नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल गठन को लेकर के बीजेपी में जबरदस्त कवायद चल रही है, लेकिन चुनाव हारे केशव प्रसाद मौर्य को लेकर के मामला अटका हुआ है। ठीक ऐसा ही कुछ उत्तराखंड को लेकर के भी हो रहा है, जहां से कि पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव हार गए हैं। कल उन्होंने अनिल बलूनी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। यानी कि दो खेमे बीजेपी में बन गए हैं। एक वो जो चुनाव हार गया है, मुख्यमंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और दूसरा वो खेमा जो बनना चाहता है। स्वाभाविक सी बात है कि इस खेमे का तर्क है जो उनको रोकना चाहता है कि जब चुनाव हारने के बाद, जनता द्वारा नकारे जाने के बाद, किसी व्यक्ति को कैसे मुख्यमंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है। इस आप पैरामीटर पे न पुष्कर सिंह धामी खरे उतरते हैं और न केशव प्रसाद मौर्य खरे उतरते हैं। और दूसरी तरफ से ये तर्क दिया जा रहा है कि देखिए, बेशक हम चुनाव हार गए हैं, लेकिन चुनाव जिताने में हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। दोनों जगह पे, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे उत्तराखंड हो, पार्टी सत्ता में आ गई। शाम को जो है बीजेपी मुख्यालय में सभी भी उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं को, चाहे सीएम योगी हों, स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष हों, और जो प्रभारी हैं, उनकी मीटिंग बुलाई गई है ताकि मंत्रिमंडल को फाइनल किया जा सके। लेकिन इसी बीच में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जो है आ गए हैं, रोड़ा बन गए हैं पुष्कर सिंह धामी और केशव प्रसाद मौर्य के रास्ते में। वो कैसे कि 2017 में वो सुजानपुर से चुनाव लड़े थे प्रेम कुमार धूमल। बीजेपी हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आ गई थी, प्रेम कुमार धूमल चुनाव हार गए थे। हमीरपुर उनका क्षेत्र था, क्षेत्र छोड़ करके चुनाव लड़ने गए थे, लेकिन वो कांग्रेस के कैंडिडेट से चुनाव हार गए। इस आधार पे उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई थी। क्यों? जब चुनाव हार गए, जनता ने आपको नकार दिया, तो फिर सीएम की कुर्सी कैसे दी जा सकती है। अब क्या हुआ है कि चाहे पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के हों और चाहे केशव प्रसाद मौर्य, इनके विरोधी यही हाईकमान के पास सामने तर्क रख रहे हैं कि प्रेम कुमार धूमल को जब इस आधार पर रोक दिया गया था क्योंकि वो चुनाव हार गए थे, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था, तो इनको फिर कैसे बनाया जा सकता है। एक ही पार्टी में कई पैरामीटर्स कैसे हो सकते हैं। यहीं पे मामला अटका हुआ है और अब मंथन हो रहा है कि क्या किया जाए। बेशक पुष्कर सिंह धामी अनिल बलूनी को लेकर के पीएम से मिल आए हैं और गृह मंत्री से मिल आए हैं, लेकिन उनके बारे में खबरें आ रही है कि उनको सीएम नहीं बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि फिर ये बातें हर किसी के मामले में लागू होनी चाहिए, नीति सिद्धांत हर किसी के बात में लागू होनी चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य को लेकर के कहा जा रहा है कि सीएम योगी यही उदाहरण दे रहे हैं कि यदि इनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप डिप्टी सीएम के रूप में ले आते हैं, फिर उन 10 मंत्रियों का क्या होगा जो चुनाव हार गए। फिर वो इन्हीं का उदाहरण देने लगेंगे कि ये भी हारे थे, इनको आपने डिप्टी सीएम बना लिया, फिर हमें क्यों नहीं एडजस्ट करेंगे। तो इसी पे बहस हो रही है। अब देखते हैं कि जब पार्टी मंथन करती है तो क्या फाइनल डिसीजन होता है, क्योंकि वैसे भी इस समय बीजेपी में जो फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ले लेते हैं, उस फैसले को और कोई तो बदल नहीं सकता। तो उनकी क्या राय है, वो किस नतीजे पे पहुंचते हैं। संभवतः शाम की बैठक में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट पे फैसला हो जाए और इसीलिए उनको बुलाया गया है। हाँ, जो उत्तराखंड का मसला है उसका उदाहरण एकदम सटीक बैठ रहा है हिमाचल प्रदेश से, लिहाजा पुष्कर सिंह धामी के लिए बहुत ही मुश्किल है कि उनको फिर से सीएम बनाया जाए। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए। थैंक यू।